बीएम शाह हॉस्पिटल ने रचा इतिहास, समय से पूर्व जन्मे बच्चे की बचाई। बीएम शाह हॉस्पिटल अपने बेहतर इलाज के दम पर नए नए कीर्तिमान रच रहा है। बीएम शाह के डॉक्टरों की टीम ने समय से पूर्व जन्मे नवजात बच्चे की जान बचाकर शिशु को पूरी तरह से स्वस्थ भी किया है। बीएम शाह के डॉक्टरों ने बताया कि रेखा की अपेक्षित प्रसव तिथि जुलाई में था, लेकिन उसके गर्भकाल के 7वें माह में ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, जिस कारण गर्भकाल पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना संभव नहीं था। मां और बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीमती रेखा का आपातकालीन प्रसव ऑपरेशन से कराया गया, जिसकी जानकारी डॉक्टरों ने इस प्रकार से दी। बीएम शाह हॉस्पिटल में 31 तारीख को शाम 6 बजे एक प्रीटर्म बेबी डिलीवर्ड हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सांस की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। बच्चा प्रीमैच्योर था, 7 माह का था। माँ का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से माँ और बच्चे दोनों को जान का खतरा हो सकता था। तो वो परिस्थितियाँ देखते हुए बच्चे का माँ का प्रसव ऑपरेशन द्वारा करवाया गया। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। हमने शुरुआत में सीपैप मशीन लगाई। सीपैप मशीन लगाने के बावजूद बच्चे को सांस की तकलीफ़ कम ना होके बल्कि बढ़ ही रही थी। जो प्रीमैच्योर, मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, 7 माह के स्पेशली जो बच्चे होते हैं, उनके फेफड़े ठीक से विकसित नहीं होते। अगर हम नॉर्मल एक टर्म बेबी जो 9 माह में पैदा होता है, उसका लंग्स अगर हम ऐसे एक उदाहरण के तौर पे अगर लंग वॉल्यूम इतना है तो प्रीमैच्योर बच्चे का लंग वॉल्यूम और कम होता है। तो वैसी परिस्थिति में बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ें आती हैं। तो लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जो तरल पदार्थ होता है वो श्वास नली के माध्यम से होते हुए फेफड़ों तक जाता है। तो उस पदार्थ का उपयोग किया गया, जिसके बाद बच्चे की कंडीशन में धीरे धीरे थोड़ा सुधार आया। अगले 2 से 3 दिनों में हमने सीपैप मशीन हटा दी एवं बच्चे को ऑक्सीजन पर शिफ्ट किया। अगले 1-2 दिनों में वो भी हटा दिया। सेकंड जो हमारे लिए चैलेंजिंग था वो था बच्चे का दूध को पचा पाना। जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं वो उनकी आंतें भी प्रीमैच्योर होती हैं, तो कई बार फीड के इंटॉलरेंस के इश्यूज़ आते हैं। तो शुरू के 2-3 दिन काफ़ी परेशानियाँ आई। बच्चा दूध नहीं पचा रहा था, मिनिमम फीड भी वो पचा नहीं पा रहा था। उसके लिए कुछ मेडिकेशंस दिए। हम ऑलरेडी प्रिपेयर थे उस चीज़ को लेके, क्योंकि प्रीमैच्योर बच्चे में इश्यूज़ आते हैं। चौथे दिन से उसने दूध पचाना थोड़ा थोड़ा शुरू किया। अभी बच्चा बिल्कुल ठीक है और अच्छे से दूध पचा रहा है, अपने आप रो के डिमांड करके खुद से फीड कर रहा है। तीसरा एक बड़ा इशू आता है, जो प्रीमैच्योर बेबीज़ होते हैं उनमें इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर इम्यूनिटी डेवलप नहीं है तो इन्फेक्शंस होने स्वाभाविक है। कोई भी ज़रा सा भी अगर कोई अनहाइजीन टच हो गया तो इन्फेक्शंस हो सकता है। तो उसके लिए मैं अपने एनआईसीयू स्टाफ का बहुत सराहना करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे से, पूरे एनआईसीयू टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। बच्चे को इन्फेक्शंस ना हो उसके लिए बहुत अच्छे से काम किया। और हमने 1 स्टाफ 1 बेबी पॉलिसी फॉलो की, जिसमें एक बेबी को एक ही स्टाफ देखेगा। वो स्टाफ कोई दूसरा काम नहीं करता, वो केवल उस बच्चे को ही देखेगा। तो ये पॉलिसी फॉलो की और उसका रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं। कल हमने उसको एनआईसीयू से माँ के पास शिफ्ट कर दिया था। माँ के पास 24 घंटे रखा ताकि माँ भी उसके लिए अच्छे से ट्रेंड हो जाए। एनआईसीयू में पहले हम माँ को बुला के माँ को बच्चे से पास में रखते हैं, केएमसी करवाते हैं, ताकि बच्चा, माँ और बच्चे में एक बॉन्डिंग बने और माँ भी ट्रेंड हो जाए। उसके बाद हमने बच्चे को